Hello everyone, this is the fourth part of topic electrostatic and electricity. In this part, we will study about the electricity. इससे पहले जितने भी वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट थे इस टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी के, हमने केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है साइंस की वो ब्रांच, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हैं उस चार्ज के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और फेनोमेना की, जिसमें चार्ज मूव नहीं करता. जिसमें चार्ज मूव करेगा वहाँ बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का रीज़न क्या होता है? किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो तभी होता है जब वहाँ पर चार्ज फ्लो हो. मूविंग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिसिटी होता है और स्टेशनरी चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं. तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Electric current flowing through any conductor is defined as the amount of charge flowing पर सेकेंड थ्रू. एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है किसी मटेरियल में, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल. जिसमें करंट फ्लो हो सकता है उसको कंडक्टर बोलते हैं. तो किसी कंडक्टर में जितना चार्ज फ्लो हो सकता है एक सेकेंड में उसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे. या फिर इजी लैंग्वेज में आप ये भी लर्न कर सकते हैं. सिंपल सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइन एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर. किसी कंडक्टर में जितना चार्ज फ्लो होता है एक सेकेंड में उसको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. करंट के लिए आप स्मॉल आई भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल आई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट इजी वाला हम लर्न करेंगे, कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर. किसी कंडक्टर में एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज Q से शो करा है, टाइम के लिए T यूज़ करा है और इलेक्ट्रिक करंट को I से शो करेंगे. तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड. चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम के लिए आप सेकेंड यूज़ करते हैं, तो कूलम पर सेकेंड. और इस कूलम पर सेकेंड को आप बोलते हैं एम्पियर. 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर. ओके, तो एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कहीं पर ऑप्शन में अगर आपको कूलम पर सेकेंड गिवन है तो आप कूलम पर सेकेंड टिक करेंगे. अगर एम्पियर गिवन होगा तो आप एम्पियर टिक करेंगे, क्योंकि 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर है. तो दोनों चीज़ें ऑप्शंस में नहीं होंगी, दोनों में से एक आएगा. या तो कूलम पर सेकेंड आएगा या फिर एम्पियर आएगा. तो दोनों ही करेक्ट है. ओके, तो अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो करता है, तब आपकी करंट कितनी हो जाती है? 1 एम्पियर. तो करंट की डेफिनेशन क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, गिव इट्स SI यूनिट. तो इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर. रेट का मतलब होता है आपने चार्ज को टाइम से डिवाइड किया. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम और SI यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ करंट. करंट आपकी दो टाइप की होती है. एक होता है आपका डायरेक्ट करंट जिसको DC बोलते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट AC. ओके, तो डायरेक्ट करंट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट का मतलब जो करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. जो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होगा उसको आप क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट. ये टाइम है और ये आपका करंट की केवल एक ही डायरेक्शन रहेगी. इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम. वो करंट जिसका अमाउंट चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, उसको आप क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेडी. स्टेडी का मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ. और DC आपको मिलती है सेल से या फिर बैटरी से. ओके, तो DC को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डायरेक्ट करंट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम. टाइम के साथ इसका अमाउंट और डायरेक्शन नहीं चेंज होते. डायरेक्ट करंट को स्टेडी करंट भी कहते हैं और इसका सोर्स होते हैं आपके सेल एंड बैटरीज. तो सेकंड है आपकी अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. यूनिडायरेक्शनल का मतलब इसके दो डायरेक्शंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव. दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल और दिस इज निगेटिव, और ये वन कंप्लीट साइकिल है आपका. ठीक है, तो द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम. ये आपका करंट है इस एक्सिस पर, यहाँ एक्स एक्सिस पर टाइम है. तो जब करंट की मैग्नीट्यूड, अमाउंट यहाँ पर 0 था, धीरे धीरे अमाउंट बढ़ा करंट का टाइम के साथ, फिर कम होने लगा, फिर निगेटिव वैल्यू आ गई. तो जब अमाउंट, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, तो आपकी करंट अल्टरनेटिंग करंट हो जाती है. ठीक है, इट फॉलोज
अल्टरनेटिवली 50 टाइम्स लेफ्टवर्ड एंड 50 टाइम्स राइटवर्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 50 सेकेंड लेफ्ट और 50 सेकेंड राइटवर्ड मूव करती है. सो इट हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 साइकिल. द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई द ट्रांसमिशन लाइन इज AC. जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है ट्रांसमिशन लाइन से, वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है AC. तो DC क्या है आपका? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. अल्टरनेटिंग करंट क्या है? सॉरी, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है जिसमें आपका दोनों तरफ मूव करता है चार्ज. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट एंड दिस इज बाई डायरेक्शन. यहाँ भी यूनि लिखा है, दिस इज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. टेक द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम. ऐसा वो करंट जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज होती है, उसको आप क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे. डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ चेंज नहीं होती. डायरेक्ट करंट इज यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. अल्टरनेटिंग करंट इज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. ओके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है DC में, और अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज होती रहती है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस जो होती है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल जो है करंट फ्लो को अपोज करता है. रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. जैसे आपका कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो पाता है, उसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L. R क्या है आपका? रेजिस्टेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के. अगर किसी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. अगर आपके पास एक थिक वायर है और एक आपके पास थिन वायर है, तो थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि थिन वायर का एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. थर्ड, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर किस मटेरियल का बना है? वो कॉपर का बना है, ब्रास का बना है, सिल्वर का है, गोल्ड पर का है, उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. एंड द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. उसमें करंट के फ्लो का अपोज करता है, प्रतिरोध करता है. दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का सिंबल हमारा होता है ये डायग्राम. दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ओम को आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं. इसका रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस को G से शो करता है. कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. रेजिस्टेंस क्या है? वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो उसमें करंट के फ्लो को रोकती है कंडक्टर में. कंडक्टेंस क्या है? उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करती है. रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस आपका कम होगा. ये क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस का यूनिट होता है 1/ओम, क्योंकि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r है. कंडक्टेंस को G हो गया आपका, G इज इक्वल टू 1/r, 1/ओम. तो इसका एक यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स. 1 ऊपर चला जाएगा तो ओम इनवर्स बन जाएगा, या फिर आप इसको उल्टा पढ़ते हैं MHO, महो भी पढ़ते हैं. इस वीडियो के इस टॉपिक में हमने पढ़ा है, एक तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर. इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर. फिर हमने इसमें पढ़ा है आपका इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होता है. एक डायरेक्ट करंट होता है जिसमें दिस इज यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम, और ये आपको मिलता है सेल या फिर बैटरी से. अल्टरनेटिंग करंट इज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. यहाँ पर यूनी की जगह आपका क्या आएगा? बाई डायरेक्शनल. बाई मीन्स दो डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट, पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ चेंज होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपका है किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो उसमें करंट के फ्लो को अपोज करती है। रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर। सिंबल हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस का सिंबल, हमने रेजिस्टेंस का सिंबल अगर कहीं पर सर्किट में ये सिंबल बना, ये साइन बना हुआ है तो दिस इज, इसका मतलब कि वहां पर आपने क्या लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस लगाया। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। फिर कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस इज द इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस आपका कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस अगर किसी कंडक्टर का कम होगा तब आपका कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस मीन्स करंट इजीली फ्लो होना, रेजिस्टेंस मीन्स करंट का कम फ्लो होना। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, महो या फिर ओम। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। थैंक यू।